about living in Mumbai. That yes. Hi everyone. It's exactly been 1 year since I started living in Mumbai. I'm Akansha and I'm from Delhi. एंड लोगों का परसेप्शन होता है दैट इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली तुम्हें मुंबई पसंद नहीं आने वाला है, बट आई डोंट नो यार ऐसे लोग क्यों सोचते हैं, बिकॉज आई लव मुंबई एंड आई रियली वांट यू टू नो माय एक्सपीरियंस. From a girl's perspective, I can roam around in the city at 3 AM without any, of course थोड़ा डर तो लगता ही है सबको, बट इतना अनसेफ जितना मेरे को दिल्ली में फील होता था उतना मुझे यहाँ पे नहीं होता. मतलब मैं रात को मरीन ड्राइव पे जाती हूँ 2-3 बजे, चिल करती हूँ इधर से उधर, एंड ऑनेस्टली इट फील्स ग्रेट बिकॉज आई एम 25 राइट नाउ एंड मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, जब मैं दिल्ली में थी या कहीं और थी, इतना रात को एक्सप्लोर नहीं किया है किसी जगह को जितना मैंने मुंबई में आके किया है. आई डोंट नो व्हाई पीपल से दिस, बट आई लव मुंबई एंड ऑफ कोर्स दिल्ली मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी बिकॉज इट्स माई बर्थ प्लेस एंड दिल्ली तो दिल्ली है यार. दिल्ली इज एन इमोशन, उसको मैं नहीं हटा सकती. आई एम हियर टू जस्ट share my journey with you and how it was with me when I moved here, and it's been 1 year living here alone. कुछ भी relatable लगे या if you want to shift to Mumbai, it can be a slow and easy transition for you. So I'll let you know everything. Let's cover in the video. So first thing is the rent. Rent over here is extremely high. An example, I'm paying 30,000 for my room. It's definitely not cheap, but I have a very good view from here. I'll show you that later on, and my room is pretty nice, pretty good, and it has a lot of space for my work. It's a pretty good deal. Rent is pretty high, but अगर location wise depend करता है. I am living on the edge of South Bombay side, so ये थोड़ा high है. But आप जैसे जैसे पीछे की साइड में जाते जाओगे, थाने साइड में, उस साइड में, तो it will be much cheaper than this. Is it worth living in Mumbai? Honestly, I cannot emphasis on this that yes, for sure yes. I think this was the best thing that ever happened to me, that I moved to Mumbai. I'm like a full Bollywood person, so मेरा हमेशा ये मन होता था यार मेरे को भी रात को जाके मरीन ड्राइव पे बैठना है और अपनी लाइफ के बारे में डीप सोचना है. And when I did all of these things in last 1 year, I realized that it was beautiful. And if you are scared कि मेरे को कैसे हो पाएगा, मैं कैसे अकेले रहूँगी, कैसे अकेले सब मैनेज करूँगी, ऑनेस्टली ये सब हो जाएगा. बेडशीट लेकर आ रही हूँ, हर एक डिटर्जेंट खत्म हो रहा है, और पता है एक कांस्टेंट चीज़ जो दिमाग में चलती रहती है, इट्स लाइक पूरे टाइम कुछ ना कुछ खत्म हो ही रहा है. तुम्हें लगेगा कि अभी सब सॉर्टेड है, सारे पेमेंट्स डन हो गए, सब हो गया, फिर तुम्हें रियलाइज होगा अरे यार ये एसी खराब हो गया, ये यहाँ से नल ये वाला नहीं चल रहा. तो इट्स अ कॉन्स्टेंट फाइट एंड यू will evolve so much into this ना, क्योंकि बचपन से क्या हुआ है ना कि we are living with our families. in इंडिया में तो यही होता है कि हम बचपन से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो हमें कभी वो स्पेस ही नहीं मिलती, हमें कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमें लेने का मौका ही नहीं मिलता अपनी लाइफ के लिए, अपने डिसीजंस के लिए. एंड जब तुम्हें वो टाइम मिलेगा ना, इट विल बी टायरफुल. मतलब टायरफुल मेरे तो स्टार्टिंग में से लेके बहुत ब्रेकडाउन हुए, तो इट वॉज नॉट रोजेस ऑल द टाइम्स, बट वो जो फील होता है ना कि यार मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस हेयर. आई डोंट हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम एनीवन. अगर मुझे अभी रात को कहीं जाना है मैं जाऊंगी. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट द डिसीजंस दैट यू टेक ऑन डेली बेसिस. तो कितना एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना है, कितने सेव करने हैं, कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है. आई डोंट नो इफ इट इज मेकिंग सेंस और नॉट, बट you became very ambitious coming here. I realized that I was always a very ambitious person, but when I came here I realized that वो सब मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है. मेरे को जो लगता है कि मेरे गोल्स है, मेरे अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं जब सबको देखती हूँ मुझे लगता है ये तो बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इनको करने में और करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे मुझे एक मोटिवेशन फील होती है, एक वाइब फील होती है दैट एवरीवन इज सो बिजी इन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके माइंड में 1% भी ये चल रहा है दैट शुड आई मूव आउट और नॉट, इट्स डेफिनेटली a yes. You should move out. एक्सपीरियंस करना चाहिए जो हो रहा है. ये ब्रेकडाउन्स आपके होंगे, ये अडल्टिंग जो होती है ये होगी, बट जो आप अकेले उसको फील कर सकते हो ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नो वन कैन डू इट फॉर यू, एंड यू कैन नॉट फील दैट इन अ सेफ स्पेस लाइक होम. तो बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल है टू गो बैक टू माई फैमिली एंड सेटल डाउन विद देम. बट जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यू शुड जस्ट एक्सप्लोर. You should just
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होल सेल्फ। खाना यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आता है, खाने का मैं कैसे साथ दूँ। मैं दिल्ली से हूँ यार, मैं दिल्ली में तो मतलब मोमोज, यहाँ पे मेरे को मोमोज मिलते ही नहीं है। 1-2 जगह पे मोमोज मिले हैं, लाइक सूरज लामा मोमोज, आई रियली लाइक दैट प्लेस। और तो मेरे को कहीं पसंद ही नहीं आया यहाँ पे मोमोज, क्योंकि दिल्ली की बात ही अलग है खाने की यार। खाने को मैं यहाँ से कंपेयर ही नहीं करना चाहूँगी, बट अदर देन दैट ठीक ठाक मिलता है यार। खाने को मैं दे दूंगी 5 out of 10, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ड्रम रोल। बारिश यहाँ पे एक बार शुरू हो जाए फिर वो ख़त्म नहीं होती है। तो जब भी तुम यहाँ पे आ रहे हो, डजंट मैटर इफ यू आर कमिंग इन समर्स और विंटर्स और व्हाटएवर टाइम, यू शुड हैव योर अम्ब्रेला विद यू, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। तुम चले जाओगे, बारिश नहीं जाएगी। तो ये एकदम यहाँ का है सिनेरियो। I would say no to that because I've seen so many people doing amazing, better than me over here in the past 1 year. I mean, it's all up to you and how you work on yourself. If you're working on your networking skills and on your communication skills and everything on daily basis, तो ये easily हो जाएगा। तुम्हें इतना उस पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि and this is in your head that you are coming from that place. Probably ये दूसरों के माइंड में नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं and you will have your own place. मुंबई सबको अपना बना ही लेती है। तुम्हें स्टार्टिंग में सब बहुत बार लगेगा कि यार मैं यहाँ पे क्यों आ गई, ये हो नहीं पा रहा है, इतना क्राउडेड है, हर जगह लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। पर धीरे धीरे ना इन सब की आदत पड़ती जाएगी। इतने क्राउडेड लोगों में भी ना यू विल ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। इट्स वेरी डीप, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आई हैव बीन टू मरीन ड्राइव एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑल बाय माई सेल्फ अलोन, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड एंजॉयिंग द व्यू, एंड आई वाज जस्ट questioning about my life and thinking about my life, what is happening and how to move forward, how to do things better. But when you see that sunset Marine Drive से, या तुम कुछ और bandstand पे जाके देखते हो ना, तो it just feels so soulful. मतलब इतना अच्छा फील होता है अंदर से यार कि this is worth it, this is worth it. इसीलिए तो मैं मुंबई आई थी। ये भी लगता है कि यहाँ पे सारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब मीटर्स चलते हैं, तो वो भाव लगाने की दिक्कत ही नहीं है कि कितना लोगे खत्म। तो ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं यहाँ पे अभी भी, मेरे साथ रिसेंटली तक ऐसा होता था कि मैं बैठती थी ना, लाइक भैया कितना लोगे, एंड भैया वाज लाइक कि नहीं मीटर से चलेगा। तो ये तो बेस्ट पार्ट लगता है यार मुझे कि कोई झंझट ही नहीं है, बस बैठो और चल दो। लाइक यू आर ऑन योर सेल्फ एंड यू आर लाइक कैसे करना है भाई, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। बट इट्स बीन 1 year एंड आई एम लाइक वाओ, I did that. I have a routine to wake up 6 in the morning, go to the gym and do my things, this and that, work on my side hustle, do content creation, do other things, and with my 9 to 5 job. So makes me feel so good and proud. Alone tough. Yes, it is. मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड, शी इज़ इन डिफरेंट रूम। सो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील होता था कि अगर वो यहाँ पे नहीं है, शी इज़ आउट ऑन अ वेकेशन और समवेयर, तो आई यूज टू कॉल माई अदर फ्रेंड, आई वॉज लाइक भाई तू आ जाए यहाँ पे, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी अलोन एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट अकेले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार वो भी रूम में नहीं है, मैं मुंबई में अकेली हूँ, तो मुझे वो दिमाग में चलता रहता था एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। अब क्या होता है कि अब 10-10 दिन हो जाते हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, ऑनेस्टली आई डोंट केयर, कोई है या नहीं है, मैं आराम से सोती हूँ, आराम से अपना रहती हूँ। तो इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स वो एकदम से डेवलप तुम्हारे अंदर नहीं होगा, इट विल इवेंचुअली टेक टाइम। जब वो हो जाएगा ना, इट विल फील सो बेटर। अब मुझे डिपेंडेंट होने की किसी के ऊपर ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई लव बीइंग अलोन नाउ। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जस्ट लीव मी अलोन, मतलब मैं अपने प्लान कैंसिल करके अकेले रह सकती हूँ एंड आई इन्जॉय माई ओन सेल्फ, आई इन्जॉय माई ओन टाइम। एंड मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से अपने आप के लिए टाइम मिलता है एंड आई डोंट वांट टू गिव अवे दैट ऑल द टाइम। इट गिव्स यू टाइम फॉर ओवर थिंकिंग अ लॉट, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड अगर तुम ओवर थिंक कर रहे हो उस डायरेक्शन के लिए, तो इट्स गुड ना, इट विल मेक योर थॉट्स मोर एंड मोर क्लियर। तो मुझे नहीं पता जो लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग इज बैड, बिकॉज ठीक है तुम कुछ अलग वे में सोचोगे तो बैड ही है, बट अगर तुम अपने किसी पर्पस के लिए सोच रहे हो, अपने किसी गोल के लिए सोच रहे हो, तो कैसे ओवर थिंकिंग बैड हुई? मतलब वो तो सोचना ही चाहिए ना एक इंसान को। तो दैट्स all about being alone.
एंड टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। से कि जब तुम अकेले होते हो ना तो यू आर लाइक यार यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रियली वांट टू नो कि क्यों किसी को ऑल द टाइम अवेलेबल होना है तुम्हारे लिए, मतलब क्यों? लाइक इफ यू वांट टू गो आउट, हैव फन। जैसे इट्स लाइक इट हैज सो मच मोर टू लाइफ देन जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू से यस, हाँ बाहर चलूंगी मैं या चलूंगा मैं। You don't have to wait for them. शॉपिंग जाना है जाओ, तुम्हें कुछ खाने जाना है सोलो डेट्स पे जाओ, लाइब्रेरी जाओ, मरीन ड्राइव पे जाके बैठो यार, अपना एंजॉय करो लाइफ को। आई मीन आई नो आई एम बीइंग टू पॉजिटिव राइट नाउ, बट दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट लाइक लविंग योरसेल्फ, एंड ये करना चाहिए। तो समराइज करते हैं, आई वुड जस्ट से दैट this one whole year was a magical year for me and I have developed and evolved so much, जो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं इतना कर पाती, क्योंकि तुम यहाँ पे खुद में अकेले होते हो, खुद में सोचते हो, ओवर थिंक करते हो एंड खुद को खुद ही संभालते हो। बट यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? थिंग्स आई वुड से दैट यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू मुंबई, इट इज definitely a once in a lifetime experience and you should do that in your adulthood and in your singlehood. You should definitely do that. Thank you for watching my video. Let me know in the comment section if there are more such topics I can make video on. मुझे नहीं आता बजाना, मैं बस ऐसे ही शो के लिए, एस्थेटिक के लिए